गूगल पर जाकर आप लोग लिखिए 52 वीक हाई। जैसे ही आप 52 वीक हाई लिखेंगे यहां पर एनएससी इंडिया की वेबसाइट खुल जाएगी। अब ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं जो गलती आपको नहीं करनी है। वो गलती ये है कि यहां पर आपको 52 वीक हाई भी दिखता है और 52 वीक्स का लो भी दिखता है। पहले तो समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। 52 हफ्तों का हाई का मतलब ये होता है एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। तो किसी स्टॉक ने अगर अपना एक साल का हाई तोड़ा है तो उसकी लिस्ट आपको यहां पर मिलती है और ये डेट वाइज आता है। जैसे ये 20 सितंबर की लिस्ट है। सिमिलरली किसी स्टॉक ने अगर अपने 52 हफ्ते का लो तोड़ा है, मतलब पूरा एक साल में वो सबसे निचले स्तर पर जा चुका है, तो आपको यहां पर 52 वीक्स लो पर दिखेगा। अब ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, अलग अलग डीमेट अकाउंट्स में भी ये 52 वीक हाई लो दिखता है, तो लोग क्या देखते हैं कि भैया आज ये स्टॉक अपने पूरे साल के सबसे नीचे के लेवल पर है, इसे खरीद लेते हैं क्योंकि सस्ता मिल रहा है, लोग सस्ता लेना चाहते हैं। अच्छा, गरीब और अमीर आदमी में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है कि गरीब आदमी हमेशा सस्ता खरीदना चाहता है और अमीर आदमी हमेशा वैल्यू फॉर मनी खरीदना चाहता है। आप क्या खरीदना चाहते हो? क्योंकि शेयर कभी सस्ता और महंगा होता ही नहीं है। शेयर की हमेशा कोई ना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो कि छुपी होती है शेयर के प्राइस के अंदर। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कोई 20 रुपए का स्टॉक महंगा है या 200 रुपए का स्टॉक महंगा है, तो आप क्या बोलोगे? आपको कोई 200 वाला महंगा है, 20 वाला सस्ता है। बट ऐसा नहीं होता, ऐसे शेयर की वैल्यू नहीं निकलती। ऐसे तो एमआरएफ लोग कभी खरीदेंगे ही नहीं भाई, लाख रुपए से ऊपर का शेयर कौन खरीदता है? बट उसके अंदर अपनी एक वैल्यू है। सो शेयर्स कभी 2 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए या 1 लाख रुपए से महंगा सस्ता नहीं होता। इसी तरीके से जो ये 52 वीक्स लो और हाई का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक चीज छुपी हुई है जो आपको समझनी आज जरूरी है। भाई 52 हफ्ते का हाई कोई स्टॉक तब मारेगा, एक साल के अपने टॉप लेवल को तब जाके तोड़ेगा जब उसे कोई खरीद रहा होगा। कोई स्टॉक 52 वीक्स हाई पर इसलिए जा रहा है क्योंकि लोग उसे खरीद रहे हैं, इसमें डिमांड आ रही है। और डिमांड तभी आती है जब ऐसा मतलब लोग अनुमान लगाते हैं कि ये शेयर आगे और अच्छा करेगा, तो जो चीज भाग रही होती है वो और भागती है। सो यहां पे न्यूटन्स का लॉ भी आ जाता है कि एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब वो मोशन में रह गए। मोमेंटम के स्टॉक्स हैं जो 52 हफ्ते के हाई पर जा रहे हैं, वो मोमेंटम के स्टॉक्स हैं। सो वो मोमेंटम बनाए रखेंगे और जो गिर रहे हैं उनमें भी एक डाउनफॉल वाला मोमेंटम है। तो अगर आपने सस्ता समझ के खरीद लिया तो हो सकता है कि कैपिटल ही वाइप आउट हो जाए। तो यहां पर पहली बात तो हमें समझना है, जो 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स लो है, उसे पहली बात तो अलग दृष्टिकोण से देखना है। हमें देखना है कि अगर हम स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो सस्ता समझ के ना खरीदें कि 52 वीक्स लो खरीद लेते हैं। हमें 52 वीक्स हाई को खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भाग रहा है वो कितना भी बढ़ सकता है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। आपके पापा ने या दादाजी ने कोई जमीन खरीदी होगी, उस टाइम पे वो जमीन उन्होंने हो सकता है 1000 रुपए, 5000 रुपए या 10,000 रुपए की खरीदी होगी। आज वो जमीन करोड़ों की हो गई। तो अगर कोई उस वक्त कहता कि भैया ये जमीन मत खरीदो, उसमें आपका नुकसान हो सकता है, तो 10,000 की जमीन नुकसान अगर हो जाता तो 7,000 रुपए की रह जाती, 5,000 रुपए की रह जाती, 5,000 का नुकसान हो गया। बट वही 10,000 रुपए की जमीन अगर आज 1 करोड़ की हो गई तो कितने गुना का मुनाफा हुआ? सो अपसाइड इज अनलिमिटेड। वैल्यू ऑफ मनी गिरती चली जाएगी, अपसाइड इज अनलिमिटेड। सिमिलरली स्टॉक्स में भी यही होता है। कोई स्टॉक आज से 10,000 का है, वो 1 लाख जा सकता है। अगर आज आप बोलते हो निफ्टी है, निफ्टी जो लोग सोच रहे थे 16,000 में खरीदेंगे, 18,000 में खरीदेंगे, चले यार 20 का हो गया, दोबारा 18 आएगा तब खरीद लेंगे, वो सोचते ही रह गए। कब वो 25,000 के ऊपर निकल गई, लोगों को समझ ही नहीं आया। तो सस्ते के चक्कर में लोग वेट करते रहते हैं। बट अल्टीमेटली मोमेंटम के साथ पैसा बनता है, इसीलिए 52 वीक्स हाई को समझना जरूरी। अब यहां पर जब एनएससी की वेबसाइट पर हम गए तो 20 तारीख को दिखा रहा है कि 122 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने इस दिन पर अपना 1 साल का हाई बनाया है और 37 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 1 साल का लो बनाया है। तो आपको किसे खरीदना है? आपको ये समझ आ गया, इन्हें खरीदना। बट एक चीज और दिख रही है कि आउट ऑफ 159, ये टोटल सिक्योरिटीज है 159, इसमें से 122 ने 52 हफ्ते का हाई बनाया और 37 ने लो बनाया। इससे हमें यह भी दिखता है कि मार्केट बुलिश है। अब इस लिस्ट में से हमें स्टॉक्स खरीदने हैं, मान लीजिए
अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं एक शॉर्ट टर्म की अवधि के अंदर, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के पैसा बनाना चाहते हैं तो इन स्टॉक्स पे आपका फोकस होना चाहिए। अब इनमें कुछ ETFs भी आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो बैंक ETF का नाम लिखा हुआ है, इसी तरीके से और भी ETFs का नाम यहाँ पर है। तो इन ETFs ने से FMCG की ETF ने भी अपना 52 हफ्ते का हाई बना दिया, तो वो तो सिक्योरिटीज की बात है। अब पॉइंट यहाँ पर आता है कि यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ चार्ट को पढ़ना और समझना सिखाऊंगा, उसके बाद आप देखिए कि आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। तो हम रैंडमली 3-4 स्टॉक्स यहाँ पे देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, यहाँ पे हेवल्स हो गया, फोर्टिस हो गया, चलो 3 स्टॉक की हम वैसे ही बात कर रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी अपना पैसे लगाने का डिसीजन अपने रिसर्च एनालिस्ट से पूछ के लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। सो अभी हम एक डीमेट अकाउंट पर आ गए हैं। अगर आपके पास भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफर अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो अभी हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा आपके लिए हाइड कर देता हूँ चीजें और दोबारा से करके दिखाता हूँ। हमने सबसे पहले तो स्क्रिप्ट का नाम लिखना है, जैसे एग्जाम्पल एक फोर्टिस का था, पहले मैं फोर्टिस ही लिख देता हूँ, ठीक है। सो फोर्टिस हमने यहाँ पे एक स्टॉक खोला। अब ये स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ठीक है। ये एक एक कैंडल एक दिन का हमारा टाइम फ्रेम दिखा रही है। कोई भी स्टॉक जो 52 वीक्स हाई पर होगा उसका अगर आपको चार्ट दिखेगा तो वो भागता हुआ दिखेगा। अगर किसी बच्चे से भी मैं पूछूंगा यहाँ पर क्या दिख रहा है तो कहेगा जी प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो प्राइस तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि मैं यहाँ पर खरीद लूं, आंसर इज नो, यू कैन नॉट बाय लाइक दिस। सो आपको कब खरीदना चाहिए, यहाँ पर कोई भी स्टॉक है, यहाँ पे नाम भूल जाओ, प्राइस भूल जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको कब खरीदना चाहिए, आप यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स की हेल्प ले सकते हो। अलग अलग लोगों का अलग अलग सेटअप हो सकता है। मैं जनरली कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, हमें रिट्रेसमेंट पे लेना चाहिए। मतलब प्राइस ऊपर गया बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा रिट्रेस होगा फिर ऊपर जाने का पोटेंशियल रहेगा तो हम खरीदेंगे। अब ये रिट्रेसमेंट के लिए हमने यहाँ पर एक विलियम एलिगेटर नाम का एक इंडिकेटर यूज किया है। अब जो ये इंडिकेटर है विलियम एलिगेटर, पहली बात तो एलिगेटर नाम कहाँ से आया और ये विलियम एलिगेटर कहाँ से आया, तो बेसिकली ये आज की बात नहीं है, आज से आप सीधा ऑलमोस्ट 30 साल पहले चले जाइए, 1995 की बात है। सो एक पर्सन थे जिनका नाम था बिल विलियम्स, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग के लिए एक इंडिकेटर इन्वेंट किया था। और इस इंडिकेटर को जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा आपको यहाँ पर 3 लाइंस दिखेंगी। तो ये जो लाइन दिख रही है और जो जिस तरीके से इन 3 लाइन का जो मुंह खुल रहा है, तो ये जैसे एक एलिगेटर का मुंह खुलता है ना, ये कुछ उस तरीके से दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाली जो ग्रीन लाइन होती है इसे लिप बोलते हैं, लिप ऑफ द एलिगेटर। ये टीथ ऑफ एलिगेटर है और ये जॉ ऑफ एलिगेटर है। ये 3 लाइंस होती हैं। तो इन 3 लाइंस का सिग्निफिकेंस क्या है इसे समझते हैं। बेसिकली ये ट्रेंड दिखाती है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो ट्रेंड बेसिकली आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब से यहाँ पर ये क्रॉसओवर आया, क्रॉसओवर बेसिकली कब माना जाता है, जब ग्रीन वाली लाइन रेड वाली लाइन को काटती है। अब इसके अंदर आप सेटिंग पे जाओगे तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इसके अंदर है क्या। कुछ नहीं है, सेटिंग पे अगर आप जाओगे तो आपको इनपुट्स पे समझ आ जाएगा। ये मूविंग एवरेजेस की लाइन है, बट ये कोई आम मूविंग एवरेजेस नहीं है। जैसे मैंने बोला था लिप, टीथ, जॉ, ठीक है। तो ये लिप, टीथ और जॉ, ये यहाँ पर आपको नाम दिख रहे हैं। तो इनकी लेंथ क्या लिखी हुई है, ये लेंथ है 8, 13, 21। सो आप चाहो तो सेटिंग्स चेंज भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक बार सेटिंग चेंज भी करेंगे और आपको बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम पहला जो लिप लेंथ है उसे 5 का रखेंगे, तो ये 5 SMA हो जाता है। दूसरी जो टीथ लेंथ है उसे हम रखेंगे 8, और इसके बाद जो जॉ लेंथ है आप इन दोनों का सम कर दीजिए, जो कि आएगा 13, हम 13 रखेंगे। तो भी आपको कुछ इसी तरीके से लाइंस दिखेंगी। अब मैंने क्या किया है इसे समझाता हूं मैं आपको। ये जो हमने अभी यहाँ पर सेटिंग करी है ये भी फिबोनाची नंबर्स हैं, और इससे पहले जो सीरीज थी वो भी फिबोनाची नंबर्स थी। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। तो इससे पहले एक और यहाँ पर अगर आप सेटिंग देखेंगे तो सेटिंग थी 8, 13, 21। अगर आप 8 और 13 को अगर आप सम कर दोगे तो 21 आ जाएगा। सो फिबोनाची सीरीज आपको पता ही है कि आप सम करते जाते हो उस तरीके से बनती है। तो ये साइंटिफिक नंबर्स हैं, और फिबोनाची आपको ऑलरेडी पता है कि साइंस में, मैथमेटिक्स में और स्टॉक मार्केट में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं। तो इसी तरीके से हम यूज करते हैं, नंबर्स उसी तरीके से लिए गए हैं। अब ये क्या बता रहा है, ये बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं, बट ये अलग अलग फिबोनाची नंबर्स की हैं। और ये अभी जो हमने लिया, हमने थोड़ा सा क्लोज कर दिया, 5, 8, 13 कर दिया, ठीक है। तो बस इतना सही हमने किया और कुछ चेंजेस नहीं करे हैं। अब यहां पर जितना वाइड इस एलिगेटर का मुंह खुलता चला जाएगा, ये दर्शाता है कि ये ट्रेंड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है। और हमें क्रॉसओवर से पता लगता है कि भैया यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल आया है।
तो आपको कई सारे फेक सिग्नल्स यहाँ पे अवॉइड हो जाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। बट हम इसे किस लिए यूज करने वाले हैं? हम इसे यूज करने वाले हैं राइट एंट्री के लिए। सो अब ट्रेंड तो बहुत स्ट्रांग है, ट्रेंड तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, तो दिख रहा है। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहां पर आपको विलियम एलिगेटर का जितना मुंह एक्सपैंड होता रहेगा उससे पता लगेगा कि ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग। तो आप स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में इस स्टॉक को या किसी भी स्टॉक को खरीद सकते हैं, बट अभी नहीं खरीदेंगे। हम इसमें वेट करेंगे कि कम से कम यहां से एक दोबारा से रिवर्सल आए और हमें जो ये बीच वाला जो टीथ वाली लाइन है इसके आसपास हमें कहीं एंट्री मिल जाए। अब लास्ट आप कहोगे एंट्री कहां मिली? अगर हम यहां पर देखें तो अभी हमें जो लास्ट एंट्री मिली थी यहां मिली थी। ये कौन सा दिन है? ये दिन है 9 सितंबर का। अगर हम यहां से देखें तो यहां से जो इसने हाई लगा दिया लगभग 15% के रिटर्न है सेम मंथ के अंदर। तो आप जरूरी नहीं कि जब क्रॉसओवर हुआ तभी हमें लेना है, एक बार हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिले हम तब ले लेंगे क्योंकि ट्रेंड स्ट्रांग है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसी तरीके से कोई और स्टॉक पे चल लेते हैं। हमने तो बहुत सारे स्टॉक आपके सामने निकाले थे, तो एक दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। अगेन देखो, हमने यहां पर भी सेम विलियम एलिगेटर यूज किया हुआ है, हमने अपनी ही सेटिंग यूज करी हुई है। बट नेक्स्ट लेना कब है? जब ये रेड लाइन के आसपास आके हमें रिट्रेस मिलता है। ये रिट्रेसमेंट मिला था 16 तारीख को। अब 16 तारीख से लेके अभी तक ये लगभग 6.5% की रिटर्न दे चुका है। बट क्या आपको अभी खरीद लेना है? नहीं, आपको अभी नहीं खरीदना, आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है एंड फिर हम दोबारा लेंगे। दूसरी चीज क्या है, क्योंकि ये मूविंग एवरेजेस है, अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो ये साथ में मूव करती है। बट ट्रेंड रिवर्सल का आपको सिग्नल कब मिलेगा? जब ग्रीन लाइन ऊपर से रेड लाइन को इंटरसेक्ट कर देगी, तो वहां पर एक ट्रेंड रिवर्सल का आपको सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा देयर आर अदर इंडिकेटर्स आल्सो, बट अभी के लिए इस वीडियो को सिंपल रखते हैं कि हम किस तरीके से, पहली बात तो 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स लो ढूंढते हैं। बिल्कुल एनएससी की वेबसाइट पर जाके देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी आपको स्क्रिप्ट्स अच्छे लगते हैं उनकी आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद यू शुड वेट, और जब आपको एक अच्छा रिट्रेसमेंट सिग्नल मिलता है तब आप जाके यहां पर अपनी बाइंग एंट्री ले सकते हो। अब स्टॉप लॉस क्या हो सकता है और टारगेट क्या हो सकता है? किसी भी स्टॉक के अंदर, बात एक स्टॉक की नहीं है, बात किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आप पोजीशन बना रहे हो स्विंग के लिए, तो जो लास्ट स्विंग है जहां से आप एंट्री ले रहे हो मान लेते हैं, तो लास्ट स्विंग का ही आपको लो कंसीडर करना चाहिए। अगर वो टूट गया तो फिर बात खत्म। आप एक अपसाइड मोमेंटम के लिए आए थे, अगर लास्ट स्विंग का लो टूटता है तो आप वहां पर अपनी पोजीशन को सिक्योर ऑफ कर सकते हैं। अब आती है बात प्रॉफिट बुकिंग की। प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप ट्रेंड को राइड कीजिए, बहुत अच्छी बात है। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिखता रिवर्सल का, तब तक आप उसके अंदर रह सकते हो। अगर आपको लगता है कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के बाद, मान लीजिए 10% मूव के बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, तो आप एग्जांपल के लिए 25% प्रॉफिट बुकिंग आप अपना 10% प्रॉफिट के बाद कर सकते हैं। स्टॉक्स के अंदर आपको 40% तक का गेन मिल जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में पैसा हमारा तो पेशेंस के साथ ही बनेगा, जैसा कि हमारे वॉरेन बफेट साहब भी कहते हैं, दैट स्टॉक मार्केट इज द इंस्ट्रूमेंट टू टेक मनी फ्रॉम इम्पेशेंट पीपल एंड गिव मनी टू पेशेंट पीपल। सो इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेना और पेशेंट लोगों को पैसा देना, ये नाम है स्टॉक मार्केट का, तो ये तो हो गई। सो अगर आप में पेशेंस है तो आप डेफिनेटली पैसे बना सकते हो। बट जो गलती ज्यादातर लोग करते हैं, मैं तो आपको बस यही रिकमेंड करूंगा कि ये गलती आप मत कीजिएगा कि 52 वीक्स लो स्टॉक्स जाके आप पकड़ रहे हैं। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके कुछ और सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो फ्री में जाकर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में है। और याद रखिएगा, प्रेफर एंड रन करके भी पैसे कमा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप हाई भेज सकते हैं। आपको ऑटो रिप्लाई के थ्रू आपको स्टेप्स पता लग जाएंगे। सो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।